नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल कुरआनु मअ अली व अली मअल कुरआन सदक़ रसूलुहुल करीमुल अमीन सल्लु अलल हबीब मिल के एक बारी पढ़ लो अस्सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह साहबी कैसे दिया क्यों अकीदत से ना मेरा दिल पुकारे या अली क्यों अकीदत से मेरा दिल ना पुकारे या अली जिसके हैं मौला मुहम्मद उसके हैं मौला अली जिसके हैं मौला मुहम्मद उसके हैं मौला अली बेनज़ीर उनकी शजात बेमिसाल उनकी सहावत बेनज़ीर उनकी शुजात बेमिसाल उनकी सहावत है ज़माने का ये नारा ला फता इल्ला गज क्या खोला फता ये तो पता जे ना अगे भी तुहानू कि अली पाक का नाम लैना भी रब की इबादत है किदी इबादत है जिक्र अली का इबादत की है फिर मिल क्या खोला फता माशाअल्लाह माशाअल्लाह जान सारा ने नबी के कई अलकाब है जान सारा ने नबी के कई अलकाब हैं इल्म का दरवाज़ा कहलाए मगर तन्हा मौला अली मरहब अंतर गिरे जिसके खुदाई जोर से मरहबो अंतर गिरे जिसके खुदाई जोर से मर्द हक शेरे खुदा है बर
कुशा मौला अली। वक़्त इंतहाई कलील है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला दा फजल है और मौला कायनात ताजदार हल अता दी नज़रे करम है कि उन्होंने अज सानू अपने जिक्र वास्ते, सुनन वास्ते, करन वास्ते चुन लिया है। मैं दुराने खुतबा नबी करीम अलैहिस्सलाम दा एक फरमान तुहाडे सामने पढ़न दा शरफ हासिल किया है। आका पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल कुरान मा अली व अली माल कुरान। कुरान अली दे नाल है ते अली कुरान दे नाल है। कुरान अली दे नाल है ते अली कुरान दे नाल है। कुरान हकीम ये नबी करीम अलैहिस्सलाम ते नाज़िल होया। सरकारे कायनात अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम नू पढ़ के सुनाया। सहाबा कराम ने अगों मुख्तलिफ अदवार दे विच बिल आहर हज़रत उस्माने गनी दे दौर दे विच बिल्कुल सही सहीफा दी फितरत दी अंदाज दे अंदर इसनू मदवन कर छड़िया। ये विच शक कोई नहीं। और जिन्हां नू नबी पाक ने अमीन बनाया उन्हां विच भी शक कोई नहीं। वो सरकार दी जमाते सहाबा है। तो जिन्हां कुरान च शक करना है उन्हां सहाबा शक करना है। जिन्हां सहाबा शक करना है उन्हां कुरान विच शक करना है। ये तवज्जो फरमाया है। तो ये जेड़ा कुरान है जेड़ा ला शक के नबी फरमांदे ने एदा अली दे नाल इंज दा ताल्लुक है, अली कुरान नाल है, कुरान अली नाल है, कुरान अली नाल है, अली कुरान नाल है। इतना गुड़ा ताल्लुक है। सरकार ने फरमाया लन यतफर्रका हत्ता यारिदा अलैयल हौज के मेरी अहले बैत और कुरान ये ना दुनिया च जुदा होणगे, ना कबर विच जुदा होणगे, ना हशर विच जुदा होणगे। तो जो है मेरी तरफ ना हशर ए जेड़े थम दे ओले बैठे हो सामने आ जाओ। तां केड़ी गल केड़ा कोई इत्थे पर्दे वाली गल है। मेरे भाई ने साडे बच्चे ने तालिब इलम ने छोटे इधर भाई शेब अली मेरा पुत्र सामने आ। सारे उठो सारे सामने आओ। एक बार मोहब्बत आखो सुभान अल्लाह। लो जी या रसूल हक चार बंदे माशाल्लाह असीं बतेरे हैं। तुसीं उंज फिर साइडां ते होए ते थोड़े थोड़े लगदे हैं। इस वास्ते सरकार ने फरमाया कि नहीं यतफर्रका हत्ता यारिदा अलैयल हौज के एक कुरान ते अहले बैत दा ताल्लुक इतना गूढ़ा ताल्लुक है कि हौजे कोसर ते कुरान ते मेरी अहले बैत दवे इकट्ठे मेरी बारगाह च आवणगे, दवे इकट्ठे आवणगे। अहले बैत ये चले कित्थों ने? मौला अली तू और हजरत बीबी पाक तू। नबी पाक दी औलाद कित्थों चले ने? मौला अली तू हजरत बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा तू। और कुरान दा ते अली दा ताल्लुक इतना ताल्लुक गूढ़ा है कि खुदा दी कसमें दुनिया च कारी बड़े बड़े होणगे, दुनिया च हाफज बड़े बड़े आए ने ते आवणगे, दुनिया च कुरान पढ़ने वाले बड़े बड़े आए ने ते आवणगे, खुदा दी कसम। लेकिन जिस तरह अली कुरान पढ़े है इस तरह ना अज तक किसी कुरान पढ़े है तो ना कोई पढ़ सकेगा। रवायत के अंदर आंदा है कि मेरे मौला पाक कुरान इंज पढ़ते आए कि एक रकाब दे विच कदम बारक होंदा आ ते बे बिस्मिल्लाह तो कुरान शुरू होंदा सी ते दूसरी रकाब विच अजे कदम टिकदा नहीं आया। मेरे अली पाक वन्नास तक पूरा कुरान पढ़ लेंदे आए। ते जेड़े मुनाफिक ने ना उन्हां नूं नुक्ता चाहिदा हुंदा है इतराज दा। वो कहते ने लो जी हाफज कुरान पढ़े ते महीना लग जाए, कारी कुरान पढ़े 2 महीने लग जान, ते आम बंदा कुरान पढ़े वरे लग जान ते कुरान मुकदा नहीं। ते ये किवें हुंदा है कि अली पाक अख चकपण तो पहले कुरान पढ़ लैंदे ने। मैं क्या हाफज कुरान पढ़े ते ओदी जुबान कुरान पढ़े, जनाब कारी कुरान पढ़े ते ओदी जुबान कुरान पढ़े, अलामा कुरान पढ़े फकत ओदी जुबान कुरान पढ़े। जदों सुनिया दा पीर कुरान पढ़दा है ना ओदी जुबान भी कुरान पढ़दी है, ओदा लू भी कुरान पढ़दा है। मौला कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपने कुरान छड़ा पढ़िया नहीं बल्कि आप फरमाते ने पूरे कुरान दा इलम सूरह यासीन किदे विच? सूरह यासीन विच। यासीन दा इलम सूरह फातिहा विच। किदे विच? सूरह फातिहा दा इलम बिस्मिल्लाह शरीफ विच।
बिस्मिल्लाह दा इलम ओदी बे विचे ते बे दा इलम ओदे थल्ले नुक्ते दे विचे ते मौला पाक फरमांदे ने ओ नुक्ता और कोई नहीं, ओ मैं हसनैन दा बाबा मौला अली हां। ते मुनकरां नूं अली हजम नहीं हुंदा। ओए उन्हां चैन दी गल सुनाइए नो आंदे लै कहानियां सुनांदे ने पे कदे इंज भी एडे ज नुक्ते विच जमीनां दा ते आसमानां दा इलम आ जाए, एडे जे नुक्ते विच जमीनां ते आसमानां दा इलम आ जाए। मैं क्या जे ते हुंदा ना पुराना दौर ते तेरा इतराज समझ आवन वाला आया। ए दौर है जदीद, ए गोरे दा भी दौर है। उन्हें बड़ी इलैक्ट्रॉनिक विच महारत हासिल की है। उन्हें यूएसपियां बना छड़ियां ने। एक यूएसपी विच कई कई मकबे शामला विच किताबां आ जांदियां ने ते हुण ते आंदा पिया एक ऐसी चिप तैयार हो रही है जिदे अंदर कायनात विच जितने भी इलम ने वो जिस लिहाज दे भी इलम ने वो चाहे तकरीर विच होण चाहे तहरीर विच होण हर शय दा इलम ओदे अंदर जमा कर दिता जाएगा। एडी जी चिप विच जे सारे इलम आ सकते ने फिर नुक्ते विच भी सारे इलम आ सकते ने। नुक्ते विच भी सारे इलम आ सकते ने। ते चिप नूं जदों खोलीए ना यूएसपी नूं खोलीए विच फोल्डर होंदे ने। हैं जी फोल्डर होंदे ने। ए जी फलाना इलम इस पासे वे, फलानी चीज़ इस पासे वे, फलानी चीज़ इस पासे वे। ए नुक्ता मौला अली पाक। और जदों आशिक इहदे विच वड़दा ना वो सज्जे ध्यान मारदा, इधर भी फोल्डर अली दा है, इधर भी फोल्डर अली दा है, सज्जे भी फोल्डर अली दा, खब्बे भी फोल्डर अली दा। ते जेड़े फोल्डर नु खोलदा है विचों ऐसे इलम दे दरिया बहंदे ने, खुदा दी कसमे इंज दे इलम दे दरिया अल्लाह ने किधरे और जारी नहीं कीते। इस वास्ते सरकार ने फरमाया आना मदीनातुल इल्मी वा अलीउन बाबुहा, मैं इलम दा शहर हां ते अली ओदा दरवाजा ने। मैं इलम दा शहर हां ते अली उसदा। एक गुजरात शहर नहीं, मुल्तान शहर नहीं। ए नबी पाक ने अपनी मिसाल दी। सरकार फरमाया मैं अल्लाह दा नबी जिदे सदके अल्लाह कायनात दे रंग बनाए ने, मैं इलम दा शहर हां ते अली ओदा बूहा है। मैं इलम दा शहर हां ते अली उसदा दरवाजा है। अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाए, फजल फरमाए, सानू मौला कायनात दा फकर भी अता फरमाए और आप दे इलम विचों हिस्सा भी अता फरमाए। आप अक्सर रब दा शुक्र अदा करते हैं। शुक्र अदा करने का अंदाज किया। आप फरमांदे रदीना बेकिस्मतिल जब्बार लना इल्मुन वलिल जुहाल माल। आप फरमांदे मैं रब दी वंड ते बड़े ही राजी हाँ। उन्हें जहलां नूं माल दिता है ते अली वालियां नूं इलम अता फरमाया। जाहिलां नूं सिर्फ माल अता कीता है ते अली वालियां नूं इलम अता फरमाया है। इस वास्ते सुनियो अली वालियां कोल माल ना भी होवे, अल्लाह दा फजल ते अली दी निगाह नाल इलम होंदा उन्हां कोल। ते इंसान दी फजीलत दा जेड़ा राज है ना, अशरफुल महलूकात इंसान किया जाता है। क्यों किया जाता है? उसका राज ये है कि अल्लाह ने इंसान नूं इलम अता फरमाया। की अता फरमाया? इलम दी वजह तो अल्लाह ने इंसान नूं अशरफुल महलूकात बनाया है। और इस शक्ल दे विच, इस सूरत दे विच, इस नस्ल दे विच अल्लाह ने अपने मिठे मुहम्मद नूं भेजिया है। मैं मौला कायनात दी एक हाज़री हज़रत इकबाल दे रंग विच तुहानूं पेश करनी है। हज़रत इकबाल ने आप दा तारफ और आप दे नाल मुहब्बत का जिहड़ा अंदाज पेश किया है, सुबहान अल्लाह। दुआ करो कि अल्लाह तबारक तआला सानू इकबाल वर्गा इश्क अता फरमाए। ते ए रब दा करम है कि अल्लाह ने सानू मुसव्वरे पाकिस्तान भी वो अता किया है जेड़ा नबी पाक दा भी गुलाम है, 5 ते 12 ते 11 दा भी गुलाम है। हज़रत इकबाल ने फारसी दे विच अशार लिखे। आप बड़ी मुहब्बत दे नाल फरमांदे ने मुस्लिम अव्वल शहे मर्दा अली इश्करा सरमाया ईमाली। हज़रत इकबाल की फरमांदे ने, आप फरमांदे ने पहले मुसलमान
कौन पहले मुसलमान बीबियां चू सब तो पहले कलमा किन्ना पढ़िया मोमना दियां मावां मां हजरत हदीजा तुल कुबरा हजरत सारे उच्चे बोलो सारे पता होना चाहिए ते वडेरियां चू उधेड़पन उम्र वाले चू किन्ना पढ़िया हजरत अबू बकर सदीक ने ते छोटी उम्र वाले चू किन्ना सब तो पहले कलमा पढ़िया मौला अली ने। आपने कलमा भी पहले पढ़िया है और आप उमतियां विचों ओ उमती ने कि जिन्ना सब तो पहले नबी पाक दे पिछे हजरत हतीजा पाक दे नाल सरकार दी इक्तदा विच नमाज भी पढ़ी है जदों फर्ज भी नहीं हुई। मुस्लिम अव्वल शहे मर्दा मौला अली पहले मुसलमान ते मर्दां दे सरदार दा नाम मौला अली है। इश्करा सरमाया ईमाली इश्क दे वास्ते ईमान दे सरमाए दा नाम मौला अली है। ईमान दे सरमाए दा नाम मौला सरकार ने फरमाया ना कि अली मुनाफिक तेरे नाल प्यार नहीं कर सकता ते मोमन तेरे नाल बुग़्ज़ नहीं कर सकता। तेरा प्यार ईमान की निशानी है तेरा बुग़्ज़ कुफर की मुनाफिकत की निशानी है। ते इस वास्ते जदों तक अली दा प्यार ना आवे ईमान नहीं आमदा ईमान ना आवे इश्क नहीं आमदा। दूसरा शेर आज विलाए दूध मानश जिंदायम इकबाल कहंदा है अली पाक दे घर दी मुहब्बत नाल मैं प्या जीवना दिल दिया करना ना जरा तवज्जो है मेरी अली पाक दे घर दी मुहब्बत नाल मैं जिंदा आ दार जहां मिसल गोहर तबिंदायम इकबाल कहना मैनू पुछदे हो इकबाल तेरा सतारा बड़ा बुलंद है तेरा ना शरक गरब च बोलिया जाता है बंदे तेरे एक एक शेर ते PhD करते ने तेरा सतारा बड़ा रोशन है 10 राज किया। इकबाल कहता इको ही राज है मौला अली नाल प्यार करना है इको ही राज है मौला अली नाल प्यार करना है। इस वजह तो अल्लाह ने मैनू दवा जहाना दी इज्जत अता फरमा छड़ियां। तीसरा शेरा फरमाते ने आज रूहे फाल पैगंबर गरीब मिलते हक आज शको हश फर गरीब। माशाल्लाह तुसी बड़ा पे सोहना सुनते हो ते यकीन रखो इकबाल आशिक मिजाज बंदा है वह सच ही आके गया है। जे पैंट बुश्त पाने वाला बाबा कायदे आजम सच बोलता है ना तो इकबाल तो आई अलामा ते इकबाल जिन्हें एक बाबे रानू खत लिख के बुलाया आया तो इकबाल भी सच ही बोलिया। इकबाल की कहता है मौला अली दी शान ये वे कि जिन्हां दे चेहरे तो नबी पाक फाल लैंदे आए जिन्हां दे चेहरे तो नबी पाक फाल लैंदे आए और आप दे चेहरे नूं फजीलत हासिल है कि एक दिहाड़े हजरत अबू बकर सदीक मौला अली और हजरत अम्मी आयशा 3 हस्तियां बैठिया ने ते की वेख्या अम्मी पाक ने कि मेरे बाप मेरे वाल नहीं पे तकदे मौला अली वाल तकदे ने ते पूछया अब्बा जी अज है रे इधर ही तकदे हो पे अली पाक दे चेहरे वाल। फरमाया नबी पाक ने जो फरमाया अली दा मुखड़ा तकना रब दी इबादत है मैं अली प्या तकना ते रब दी इबादत प्या करना आ। मिल्लत हक आज शकोहश फर गरिफ्त और मिल्लत हक ने हजरत मौला अली दी शान शौकत के जरिए इज्जत पाई है। हक वाले ने किते जरिए इज्जत पाई है मौला अली दे ना दे सदके। मौला अली दे अगला शेर हर के दनाए रमूज जिंदगी मन पता तुहानू समझ आती है आखलो सुभान अल्लाह। हर के दनाए रमूज़े जिंदगी सिर्रे अस्माए अली दानद के चीज। 3 शेर 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 3 शे
अल्लाह अकबर। हर वो शख्स के जो जिंदगी के रमूज जानता है, हर वो बंदा जड़ा जिंदगी के राज जानता है, वो ये भी जानता है कि हज़रत अली के नाम के इसरार क्या हैं। हज़रत अली के नाम के इसरार क्या है? मौला अली का नाम लईए तो मुश्किल हल हो जाती। मौला अली का नाम इसरार ये ना लईए तो रब की इबादत हो जाती है, रब की इबादत हो जाती है। और मैं तो अक्सर तुहानू अपना भी एक वाक्या अगे भी एक दो बार सुनाया कि असी हाजी साहब असी सारे इकट्ठे सां ते खोड़ी असी जा रहे सां, तो मेरी वो आल्टो गड्डी विच पानी तो बंद हो गई, ਉਹਦੇ ਪਲੱਗਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ, जो कुछ भी हो गया, तो असी वो धक्का लाण जब भी नहीं है, गड्डी विच भी पानी वाड़ आया। तो मेरे नाल मेरे क्लास फेयर लामा साहब आते ने, शाह जी अज अपने बाबे रां दा नाम लवो। असी पहले बड़ी कोशिश की, स्टार्ट नहीं हुई, तो जिस टाइम फिर सलफ लाया ना मौला अली का नाम लैके, तो इंज ही लग्या हुई जिवें किसी गैबी ताकत ने गड्डी फाड़ के बाहर कढ़ छड़ी। तो फिर इस वास्ते हज़रत इकबाल कहते हैं वो जिहड़े जिंदगी के रमज जानते हैं वही मौला अली दी ना दे रमज जानते नहीं। अगे मुर्तज़ा कज़ तैगे हक रोशन, मुर्तज़ा शेरे हुदा आप दी तलवार जुल्फकार ओ तलवार है जिदे नाल हक रोशन हो गया है, जिदे नाल हक बूतराब आज फतह अकली में तन। आप मट्टी दे बाप ने और आप मट्टी दे जितने भी जिस्म ने यानी बंदे सारियां ते अल्लाह ने मौला अली नूं फतह अता फरमा छड़ी, अजमत अता फरमा। ज़ेरे पाश जा शकोहे हैबर, अज किला हैबर दियां बड़ियां गल्लां होंदियां ने, बड़ा बई अजमत वाला किला है। ते हज़रत इकबाल कहते हैं उस किले नूं किन्ने पुछना आया, वजह ए वे मेरे पीर अली दा उत्थे पैर लगाया, अल्लाह ने किले नूं अजमत अता फरमा छड़ियां। दस्ते आ जा कसी में को सर, अली दे हाथ नूं एवें ना समझी, अली पाक दे हाथ दी ए शान है कि ओदे कोसर ते अली पाक दा हाथ जाम भर भर के अपने गुलामां नूं पिला लियावेगा। आखिरी शेर जाते दरवाज़ाए शहर इल्म ज़ेरे फरमानश हजाजो चीनो आप शहर इल्म दा दरवाज़ा ने। अज बंदे गल्लां करते हैं अमेरिका बड़ा उत्ते टुर गया, चीन बड़ा उत्ते टुर गया, रूम बड़ी सुपर पावर है। तो हज़रत इकबाल कहते हैं सारे मौला अली दे गुलाम ने, इन्हां सारियां दे बादशाह का नाम की है? शहीदां दे बाबा मौला अली। फिर मिल के आख लो गवा मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है, अली हफी है, अली जली है। आपकी शहादत 40 हिजरी रमज़ान का महीना और अंग्रेजी महीने के हिसाब ने 26 तारीख जनवरी की, 26 तारीख सर्दियों के रोज़े आप की शहादत हुई। और 19 रमज़ान नूं आप दे उत्ते वार होया और अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम ने आप दे उत्ते वार किया। और ऐसा वार सी कि वह तलवार जहर के अंदर भिगोई गई सी और आप दे जदों वार होया आप की दाढ़ी मुबारक आप दे खून मुबारक दे नाल तर हो गई, दाढ़ी मुबारक आप दे खून मुबारक दे नाल तर हो गई। 1-2 दिन के बाद आप की शहादत हुई और 21 रमज़ान जिन्हों असी अज मना रहे हैं, 21 रमज़ान आप की शहादत का तज़करा करना और आप का जिक्र खैर किया है। इस सिलसिले दे विच दुआ करो अल्लाह कबूल फरमाए। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम कौन आया? ये भी बज़ाहिर कलमा पढ़न वाला आया, ये खारजी टोले दे विचों आया।
और ये जंग मौला कायनात दी फौज विच भी शामिल सी और आप दे नाल मुहब्बत करने वालियां दे विच भी इहदा एक नां आया कि एक दिन मौला कायनात नूं अल्लाह ने इलम ते फिर सारे ता फरमाए सन। आप कूफे दी जामिया मस्जिद च खिताब फरमा रहे सन। आपने फरमाया कि वो दो बंदे बड़े बदबख्त ने। कितने बंदे? दो बंदे कायनात दे बदबख्त बंदे ने। एक वो बंदा जिन्हें हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम दी ऊँटनी दियां कोंचां कटियां ही और दूसरा वो बंदा जेड़ा मेरे ते वार करेगा। अल्लाह अकबर। ये अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम उठ पिया ते तलवार बेनियाम करके कहंदा है पीर अली मैनू वो बंदा ते दसो मैं आदि धोन लावां। ते अली पाक मुस्कुरा पे ते फरमाया बह जा बह जा। जदों ये उठ के गया ना तो मौला अली पाक ने सुच्चियां नूं कोल बिठा के फरमाया आंदा धोन लावां इन्हें किद्दी के लानी है धोन। यही तो सब तो वड्डा बदबख्त है जिन्हें अली ते वार करना है। गुलामा अर्ज की याद रफे सानू इजाजत दियो असी एदा खात्मा करिए। फरमाया अली दलील दे बगैर नहीं मारदा। अजे ओदा गुनाह कोई नहीं ते असी गुनाह दे बगैर किसी ते जुल्म करन आले नहीं। असी जुल्म आले नहीं असी अदल आले हैं। असी जुल्म आले नहीं असी कौन आ? अदल आले हैं। ये आ मनतादार लेकिन एक कताम नामी औरत दी मुहब्बत विच गिरफ्तार सी और एक खारजी टोले दा बंदा सी। इन्हें और दो और बंदे एक दा ना अमर और एक दा ना बरक बिन अब्दुल्ला इन्हां तिन्हां ने मक्का शरीफ च बह के रात के टाइम ये इरादा बनिया कि असा इक्को तरीक नूं तिन्हां बंदियां ते वार करना है। इस वक्त मुसलमानां दे वड्डे अमीरां दा नां एक दा नां अमर बिन आस है एक दा नां हज़रत मौला अली है और तीसरे हज़रत मीर माविया ने। इन्हां तिन्हां ते वार करना ते असा तिन्हां नूं खत्म कर देना। तीन बंदियां ने जदों वार की गल आई तो मौला कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हु ते वार हो गया। आप दी उस वार न शहादत हुई। हज़रत अमर बिन आस जख्मी हुए और हज़रत अमीर माविया जेड़े सन वो उस दिन नमाज पढ़न वास्ते मस्जिद तशरीफ ना लियाए ते इस बंदे नूं पकड़िया गया। पकड़ के लियांदा गया जदों हज़रत अमीर माविया की खिदमत के अंदर तो यह कहन लगा अमीर माविया मैं तुहानूं दस्सां ना एक खुशखबरी ते जे तुसी सुनो दे तुसी मैनूं याद कर दिओगे केड़ी। फरमाया तुहाडा सब तो वड्डा मद्दे मुकाबल मौला अली वो इस रात नूं कतल कर दिते गए ने। आप जलाल च आके फरमाया अली दे कसास विच इहनूं कतल कर दिओ। अली दे कसास विच इहनूं कतल कर दिओ। ये बहरहाल लंबियां चौड़ियां बातां ने ते मौला कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दी शहादत तो पहले आपने कुछ वसीयतां फरमाइयां अपनी औलाद नूं और हज़रत माई ज़ैनब पाक के मुतलक वसीयतां फरमाइयां। और एक रात इमाम हसन पाक के नाल आप चल रहे सन ते बतखां आप दे कदमां दे विच आके बोलना शुरू कर छड़िया जिवें कोई रोंदा है। ते मौला अली पाक की बारगाह इमाम हसन ने अर्ज की या हज़रत ये बतखां इंज नहीं अगे आपने प्यार किया जिवें अज पईयां ये प्यार करदी इंज लगदा जिवें रोंदियां ने। ते अली पाक ने फरमाया हसन तेनू अजे नहीं पता पर इन्हां नूं पता लग गया है साडा पीर अली दुनिया तो जा रहे हैं। इनू पता चल गया है पीर अली दुनिया तो तशरीफ लै जा रहे हैं। तो आप दी शहादत भी मस्जिद हुई आप दी विलादत भी अल्लाह दे घर दे विच हुई। और शहादत के मुतलक आउंदा है कि जदों बंदा शहीद राह हक च हुंदा है ना ओदा खून का कतरा बाद च टैंदा है। तकरीर खत्म हो चली है भी सारे एक बार तवज्जो करो आखिरी गल ओदा खून का कतरा बाद जमीन ते टैंदा है ओनू रब दा दीदार पहले हो जाता है। रब दा दीदार पहले हो जाता है। अच्छा दुनिया विच कई ऐसे ने जेड़े पैदा ते अपने घर विच होए ने माँ दे घर विच होए ने लेकिन उन्हां दी शहादत होई है उन्हां रब दा दीदार होया होवेगा। अली पाक रब दे घर च पैदा होए अख खोली पहली निगाह दीदारे मुस्तफा। अख खोली पहली निगाह दीदारे मुस्तफा। शहादत भी रब दे घर विच होई अख बंद कीती ते आखिरी निगाह दीदारे खुदा। आखिरी निगाह दीदारे खुदा ऐ वो साडा पीर अली है जिन्ना आमदियां दीदारे मुस्तफा कीता है जिन्ना जांदियां दीदारे खुदा कीता है। जिन्ना जांदियां दीदारे खुदा कीता है। ते नबी पाक ने आपकी शहादत की खबर पहले दी है। आपने फरमाया अली तू उदों तक शहीद नहीं होवेगा जदों तक तेरी दाढ़ी शरीफ तेरे खून नाल रंग नहीं जाएगी। तेरे खून नाल
आप नबी पाक के जमाने भी एक दफ़ा बीमार होए तो नबी पाक इन्हां दा पता लैन गए। अगे हज़रत अबू बकर ते हज़रत उमर भी इयादत वास्ते बैठे सन। अर्ज करन लगे या रसूल अल्लाह इंज लगदा है अली दे दिहाड़े थोड़े ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू बकर उमर इंज दी गल ना करो, ये बीमारी अली दा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। अली ने शहीद होना है, शहादत भी ऐसी कि आप दा वार जेड़ा लगेगा आप पेशानी ते और दाढ़ी मुबारक रंग जाएगी। इस तरह बाद विच सहाबा दे दौर दे विच भी एक दफा आप बीमार होए ते सहाबा किराम इयादत वास्ते आए ते कहन लगे अली पाक दे लगदा सांस आखिरी चल रहे ने। आप झपट के ना खुदा दा शेर चारपाई ते बैठ गए। फरमाया इंज दी गल ना करो, मेरे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान। मैं ऐस मरज भी दुनिया चू नहीं जाना जदों तक मेरी दाढ़ी रंगीन नहीं होनी। कि मैं अगे भी नुकता एक बार तुहानू अर्ज किया आया कि नबी पाक ने फरमाया अली जदों तक तेरी दाढ़ी रंगीन नहीं ना होनी तो तू दुनिया विचों नहीं जाना, तू दुनिया विचों नहीं जाना। अल्लाह अकबर। ये राज आया कि जदों तक भी अली पाक की शहादत का जिक्र होवे ते नाल दाढ़ी का भी जिक्र होवे ते नाल पता चले कि यह तरीका मौला अली दा है ते सुन्नत रसूलुल्लाह दी है। यह रंगन होई है दाढ़ी, इस गल की दलील है अली वर्गा पीर आम मलंग थलंगा दा नहीं आया। अली वर्गे पीर दे चेहरे ते सोने दी सुन्नत आई, सोने दी की आई सुन्नत आई। अच्छा रखना न रखना वो अपना अमल है, लेकिन जिन्हें दाढ़ी शरीफ रखी होवे ना उन्होंने घर की निगाह ना तकिया करो। ए साडे माशरे च आया मौलवी गए आए इस तरह दी गल्लां दाढ़ी वाले इंज उंज, ऐसी बात नहीं। हर बंदा गुनाहगार होंदा है, हर बंदा क्यों नहीं दाढ़ी रखते? झूठ बोलना फिर के दाढ़ी रखिए। मैं क्या एक दाढ़ी कटाई वो जुर्म किया तो दूसरा झूठ बोला वो जुर्म किया। चलो मौलवी राह ने दाढ़ी तो रखी है ना, वो एक जुर्म होया चलो झूठ बोलिया ने, और दूसरा तो ना होया। ते दूसरी गल हकीर ना समझिया करो, पीर अली दी भी दाढ़ी आई ते अली आलियां दी भी दाढ़ी होंदी है। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए। आप दी शहादत दा सदका अल्लाह तबारक व तआला पूरी रूए ज़मीन ते रहम फजल फरमाए। सारे 3 दफ़ा कुल शरीफ एक बार अलाम शरीफ पढ़ लो, फिर बाद सफ़ा सारिया ने तरतीब ना बिठानिया ने और बड़ी मुहब्बत नाल लंगर शरीफ मौला कायनात दा लैना, जिन्हों जिन्ना लभ जे उन्ना लै।